पटना की रैली में राहुल गांधी को देश में बेरोजगारी बढ़ने के आरोप पर बोले बीजेपी नेता तरुण चुग, राहुल गांधी को देश की तरक्की दिखाई नहीं देती, मोदी ने भारत को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने परिवारवाद पर साधा निशाना और कहा कि विरासत नहीं, योग्यता पर जोर देना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब जिसके अंदर योग्यता है वो आगे बढ़े। लोकतंत्र का मतलब ही है कि हाँ, हम में योग्यता है, हम आगे बढ़ेंगे। हमारे से बढ़िया किसी की योग्यता तो वो आगे बढ़ेगा। वो किसी जाति समाज का हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। एमपी के सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान का अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई और अब मथुरा में भी प्राण प्रतिष्ठा होगी। जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो स्वाभाविक रूप से हम मथुरा की तरफ क्यों नहीं देखेंगे? मथुरा की तरफ तो देखना ही पड़ेगा। आज अयोध्या जाएगा मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल। अपने मंत्रियों के साथ आज रामलला के दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे लाखों भक्त, मुस्लिम समुदाय के लोग भी कर रहे हैं दिव्य रामलला के दर्शन। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हज गाइड 2024 और हज सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, मोदी सरकार ने हाजियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सभी विभागों के बीच बनाया समन्वय। यूपी दौरे पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव लखनऊ में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तैयारियां हुई शुरू। राजस्थान सीएम भजन लाल शर्मा और राजस्थान बीजेपी चीफ सीपी जोशी ने कोर ग्रुप की बैठक की। झारखंड के साहिबगंज में राज्य सरकार के खिलाफ आदिवासी समाज का विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों का राज्य सरकार पर जल, जंगल और जमीन को लूटने का आरोप। ओम प्रकाश राजभर ने सलेमपुर सीट से बीजेपी से 2 बार से सांसद और तीसरी बार उम्मीदवार रविंद्र कुशवाहा पर साधा निशाना और कहा कि कुशवाहा को सत्ता में रहकर भी कुछ करने की हिम्मत नहीं। यूपी के जौनपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली। मोदी और योगी सरकार के कामकाज से खुश होकर बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा ने स्वागत किया। झांसी की ललितपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने सांसद अनुराग शर्मा को दिया टिकट। अनुराग शर्मा बोले, मोदी सरकार का विकास ही मेरी जीत का एजेंडा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में योगी जी ने जो बुंदेलखंड के लिए किया है, आज तक हमारे इतिहास में नहीं हुआ। तो हम लोग सब उम्मीद रखते हैं कि वो जो विकास की गंगा बहना शुरू हुई है, तो बुंदेलखंड वासियों को उसका पूरा लाभ मिले। उत्तर प्रदेश के अमरोहा सीट से बीजेपी ने सांसद चौधरी कंवर सिंह को तीसरी बार टिकट दिया। अमरोहा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने सांसद का जोरदार स्वागत किया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती का बयान आया सामने। बोले, लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियां मुसलमानों की आबादी के हिसाब से बनाएं उम्मीदवार। केजरीवाल सरकार आज विधानसभा में पेश करेगी दिल्ली का बजट। राम राज्य अवधारणा पर आधारित हो सकता है दिल्ली सरकार का बजट। दिल्ली के बजट से पहले वित्त मंत्री आतिशी का बयान आया सामने। बोली, दिल्ली में एलजी के हस्तक्षेप के बावजूद प्रति व्यक्ति आय में 22% से ज्यादा की हुई बढ़ोतरी। आज 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर पहुंचेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कार्यकर्ता सम्मेलन समेत कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। संसदीय क्षेत्रों की कोर कमेटी की बैठक भी लेंगे। जीएसटी के प्रवर्तन प्रमुखों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन आज। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिल्ली में करेंगी उद्घाटन। सीएम भजन लाल शर्मा ने बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक की। 100 दिवसीय कार्य योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बीजेपी बूथ स्तरीय कार्यकर्ता महासम्मेलन का आयोजन। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कार्यकर्ता महासम्मेलन में की शिरकत। भारतीय पुरातत्व विभाग और हरियाणा सरकार के बीच हुआ समझौता। हरियाणा भवन में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मोदी पर लालू प्रसाद यादव का विवादित बयान। पीएम मोदी की मां हीराबेन के निधन को लेकर भी लालू यादव ने की टिप्पणी। लालू के बयान पर बीजेपी नेता अजय आलोक का पलटवार। बोले, संन्यास लेने वालों के लिए नहीं रहता कोई बंधन, नहीं बोलेंगे तो परिवार नाराज हो जाएगा। लालू यादव जी को लगता बीमारी के साथ साथ आंख में मोतियाबिंद भी हो गया है, दिखाई कम देता है। लगता है कि जो संन्यास ले लेता है उसके साथ किसी का तरह का कोई बंधन नहीं होता है। पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार पर बरसे आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव। नीतीश को बताया पलटूराम, कहा मुझसे और तेजस्वी से नीतीश को लेकर हो गई गलती। मंडल कमीशन पूरा सारे देश भर में सत्ता में
पिछड़े वर्गों के लोगों का पूरा कब्जा होने लगा। आरजेडी ने जनविश्वास रैली में 15 लाख लोगों के आने का दावा किया। भीड़ का वीडियो ट्वीट कर कहा, रैली में 15 लाख से अधिक लोगों ने पटना कूच किया। तेजस्वी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने आरजेडी की रैली में 15 लाख लोगों के दावे को बताया, 15 लाख के लोगों को देने के दावे को बताया। आरजेडी का भी बताया मतलब, और ये कहा कि आर से राइट फॉर गुंडागर्दी और जे से जॉब फॉर लैंड, डी से डेवलपमेंट फॉर फैमिली। आर से राइट फॉर गुंडागर्दी, जॉब फॉर लैंड, जे से, और डी से डेवलपमेंट ऑफ फैमिली। अब महागठबंधन के नेताओं की एकजुटता नहीं बल्कि पुत्र की एकजुटता दिखाने का लालू जी प्रयास कर रहे थे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का लालू यादव और तेजस्वी पर बड़ा हमला का। नौटंकीबाजों की पार्टी आरजेडी गरीबों का हक मारकर आज उनके हितैषी होने का नाटक कर रहे हैं। राजद ये नौटंकीबाजों की पार्टी है। जिस बिहार लोकतंत्र की जननी रही, यहाँ लीडर पैदा होता था, ये राजद जैसे लोगों में लीडर नहीं, ये एक्टर के काम कर रहे हैं। हम पार्टी के नेता जीतनराम मांझी ने आरजेडी पर साधा निशाना और कहा कि आरजेडी में कोई लोकतंत्र नहीं, वहां भागम भाग मची है। लोकसभा चुनाव से पहले पटना में इंडी गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन। जनविश्वास रैली में बोले, अखिलेश यूपी के साथ अगर बिहार में भी 120 सीटों पर हरा दिया तो बीजेपी साफ हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ सीट से बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश लाल ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को दी चुनौती। कहा, आइए मैदान में, आजमगढ़ की जनता बताएगी सच। आजमगढ़ आपको मौका मिला था, आपने क्या किया, और एक साल जब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला तो हमने क्या किया, ये जनता आपको बताएगी। आइए मैदान में। मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा, कोई आए तुमको लड़ना है, डट के लड़ना है। पटना रैली में अखिलेश के बीजेपी के सफाई वाले बयान पर रविशंकर प्रसाद का तंज। कहा, दिन में सपना देखने पर नहीं रोक, इस गठबंधन का कुछ पता नहीं कब कौन बाहर निकल जाएगा। यूपी में अखिलेश यादव को 2 भी मिलेगा नहीं, 80 में, इसी पर विवाद है। और चले आए बिहार में, वहाँ इंडिया गठबंधन, वहाँ उनका पीडीए, दोनों का सुपड़ा साफ होगा। वहाँ की 80 और यहाँ की 40, दोनों नरेंद्र मोदी की झोली में जाएगा। भारत से थाईलैंड के बैंकॉक पहुंचाए गए बुद्ध के अवशेष को देखने के लिए उमड़े लाखों लोग। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, दोनों देशों की साझी विरासत अद्भुत। पाकिस्तान बॉर्डर के पास राजस्थान के बीकानेर में भारत और जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास। जवानों ने अदम्य शौर्य का प्रदर्शन किया, दुश्मनों का ठिकाने किए तबाह। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत। आईएनएस गरुड़ पर तैनात होगा अत्याधुनिक MH-60 सी हॉक हेलीकॉप्टर। सैकड़ों फीट पानी के अंदर दुश्मन की पनडुब्बी को ढूंढ कर सकता है तबाह। बेंगलुरु ब्लास्ट मामले में एनआईए ने केस दर्ज किया। एनआईए धमाके के पीछे आतंकी एंगल की जांच करेगी। शनिवार को ब्लास्ट में 10 लोग घायल हुए थे। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने संदेशखाली मामले को लेकर ममता सरकार को घेरा और कहा कि महिला मुख्यमंत्री के बावजूद महिलाओं पर अत्याचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की वजह से बंगाल में हालात खराब। महिला मुख्यमंत्री हुआ, वो महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है और उन्हीं की पार्टी के लोग कर रहे हैं और सरकार उनको संरक्षण प्रदान कर रही है। मैं समझता हूँ कि ऐसी अराजकता देश में किसी भी प्रदेश में नहीं जैसे बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष की कार दुर्घटनाग्रस्त। नादिया में सुकांता मजूमदार की कार दुर्घटनाग्रस्त। शराब घोटाला मामले में ईडी ने केजरीवाल को भेजा 8वां समन। केजरीवाल पूछताछ के लिए आज उनको बुलाया गया। आपने ईडी के समन को बताया गैरकानूनी। बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन के रिहाई को लेकर चुनौती मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पूर्व आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी ने दायर की है याचिका। झारखंड के दुमका में विदेशी महिला से रेप मामले में 3 गिरफ्तार। पुलिस ने तीनों आरोपियों को भेजा न्यायिक हिरासत में।